चलिए, आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसने एक पूरे गांव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी है एक कुएं की, कुछ रहस्यमयी मौतों की और एक ऐसी आत्मा की जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि जब बदले की आग भड़कती है तो वो किसे और क्या-क्या जला सकती है। जरा सोचिए, एक गांव वाला कांपती हुई आवाज में ये शब्द कह रहा है। ये शब्द उस डर को बयां करते हैं जो पूरे गांव में फैल चुका था। एक अकेला कुआं और एक के बाद एक मौतें। सवाल ये नहीं था कि क्या हो रहा है, बल्कि ये था कि अगला कौन होगा। तो आखिर इस डर की असली वजह क्या थी? इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक 4 महीने पहले, उस एक घटना पर जिसने इस शांत से गांव को हमेशा के लिए एक डरावनी कहानी में बदल दिया। हर त्रासदी की एक शुरुआत होती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहन के दुखद अंत से। एक ऐसा गुनाह जिसने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि एक भयानक अभिशाप को जन्म दिया। कहानी की शुरुआत होती है मंजू से। पति की मौत के गम से वो अभी उभरी भी नहीं थी कि उसे अपने देवरों मंगल और राजेश के साथ रहना पड़ा। वो अकेली थी, दुखी थी और एक ऐसे घर में फंसी हुई थी जहां रक्षक ही भक्षक बन चुके थे। और फिर एक रात जब उनके बुरे इरादे साफ हो गए, तो मंजू के पास भागने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो गांव की अंधेरी गलियों में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी, और उसके पीछे थे वो लोग जिनसे उसे सबसे ज्यादा खतरा था। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने गांव के उसी कुएं में छलांग लगा दी और अपनी आखिरी सांस के साथ उस पानी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी पीड़ा से श्रापित कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मंजू की बहन माया, उसके दिल में दुख से ज्यादा बदले की आग जल रही थी, और उसकी यही कसम इस कहानी को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जाती है। अब माया ने इंसाफ के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जहां से लौटना नामुमकिन था। वो अंधेरे की दुनिया में उतर गई, अपनी बहन की आत्मा को बुलाने के लिए, ये जाने बिना कि वो किस आफत को दावत दे रही है। अपनी बहन को वापस लाने के लिए माया ने एक भयानक अनुष्ठान किया। उसने मिट्टी और मसालों से एक चक्र बनाया, अपने खून की आहुति दी, एक मुर्गे की बलि चढ़ाई और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। हर एक शब्द के साथ वो जिंदा और मुर्दों के बीच की लकीर को पार कर रही थी। और फिर कुएं के उस गहरे काले पानी से एक साया उभरा। मंजू की आत्मा लौट आई थी। माया के लिए ये इंसाफ की पहली किरण थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने सिर्फ अपनी बहन को नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति को बुलाया है जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। और माया ने सिर्फ एक हुक्म दिया, जाओ और उन्हें खत्म कर दो, मुझे अपना बदला चाहिए। इसी के साथ बदले का वो खूनी खेल शुरू हो चुका था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, अंधा प्रतिशोध। माया की ख्वाहिश तो पूरी होने लगी थी, लेकिन उसकी कीमत पूरा गांव चुका रहा था, एक एक करके। सबसे पहला नंबर लगा मंगल का। एक रात एक अनदेखी ताकत ने उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह नोच डाला कि उसे पहचानना तक मुश्किल था। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक पैगाम था। ठीक 13 दिन बाद दूसरा भाई राजेश, उसका भी वही हश्र हुआ। 2 गुनहगार, 2 मौतें। अब तो सबको लगा कि चलो बदला पूरा हुआ, इंसाफ मिल गया। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। उन दोनों भाइयों की माँ, वो भी उसी हालत में मिली। अब सोचिए, वो तो बेकसूर थीं, फिर भी उन्हें वैसी ही बेरहमी से मारा गया। ये पहला इशारा था कि वो आत्मा अब इंसाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ खून चाहती थी। ये देखकर तो माया के भी होश उड़ गए। वो सोचने लगी, ये क्या हो रहा है? उसे तो सिर्फ उन दोनों को मारना था। उसे एहसास होने लगा था कि उसने जिस आग को जलाया है, वो अब उसके अपने ही घर को जलाने वाली है। और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी और सबसे भयानक हिस्से में आ गए हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां बदला लेने की चाहत एक ऐसी बेगाम ताकत बन जाती है जो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करती। अब वो आत्मा माया के काबू से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी।
वो उस कुएं के आसपास मंडराने वाला एक मौत का साया बन गई थी। जो भी अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से गुजरता, वो उसका अगला शिकार बन जाता। गुनहगार हो या बेगुनाह, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माया ने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत भीख मांगी, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, अब शांत हो जाओ। लेकिन वो अब उसकी बहन थी ही नहीं। वो एक ऐसा शैतान बन चुकी थी जिसे सिर्फ तबाही की भूख थी। और यहीं पर वो कड़वा सच सामने आता है जिसे माया ने बहुत देर से समझा। मौत के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती। वो प्यार, रिश्ते, वफादारी सबसे ऊपर उठ जाती है। उसके अंदर सिर्फ उसका बेहिसाब गुस्सा बचता है। और फिर कहानी ने सबसे क्रूर मोड़ लिया। वो आत्मा उसी की तरफ मुड़ी जिसने उसे बुलाया था। जिस बहन को माया इंसाफ दिलाना चाहती थी, वही उसकी मौत की वजह बनी। तो आखिर इस बदले की कहानी का अंत क्या हुआ? सिर्फ तबाही। माया मारी गई, गांव वाले अपना घर-बार छोड़कर डर के मारे भाग गए और वो जगह एक वीरान भूताहा शहर बन गई, जहां बचा तो सिर्फ वो कुआं और उसमें रहने वाली एक प्यासी आत्मा। कहते हैं कि आज भी उस वीरान गांव में वो लाल घूंघट वाली आत्मा भटकती है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि बदला लेने का रास्ता अक्सर तबाही पर ही खत्म होता है, और जो आग हम दूसरों के लिए जलाते हैं वो आखिर में हमें ही जलाकर राख कर देती है।